है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनसुनी और गूढ़ कहानियां जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक धरोहरों से जुड़ी हैं। आज की हमारी कहानी एक पवित्र और अद्भुत रहस्य के बारे में है, जो लाखों वर्षों से हमारी धरती और जीवन को पवित्र करती आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की अवतरण की और उसके पीछे छिपे अद्भुत रहस्यों की। तो चलिए जानते हैं गंगा अवतरण की इस पवित्र गाथा को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन माँ गंगा को इस स्थान पर लाने की कहानी बेहद रोचक और रहस्यमय है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। गंगा अवतरण की इस कथा में एक गहरे आध्यात्मिक संदेश और तपस्या की शक्ति छिपी है। आइए इस पवित्र कहानी को विस्तार से जानें। कहानी की शुरुआत राजा सगर का यज्ञ और कपिल मुनि का शाप। यह कहानी तब की है जब पृथ्वी पर राजा सगर का शासन था। राजा सगर एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को सभी दिशाओं में छोड़ा गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि राजा सगर की संपूर्ण धरती पर विजय है। लेकिन यज्ञ के दौरान घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को छिपा लिया है। क्रोध में आकर वे मुनि का अपमान करने लगे। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे और इस अपमान से उनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उनके शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख हो गए। भागीरथ की तपस्या। सगर के पुत्रों की आत्माएं शाप से मुक्ति नहीं पा सकी और वे प्रेत योनि में चली गईं। तब राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने इस शाप को समाप्त करने और अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि केवल माँ गंगा के पवित्र जल से ही तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति पा सकती हैं। लेकिन गंगा स्वर्ग में रहती थी। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को माँ गंगा को धरती पर लाने का उपाय बताया, लेकिन यह कार्य उतना आसान नहीं था। गंगा जी की तीव्र धारा इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी इस वेग को सहन नहीं कर पाती। शिव की जटाओं में गंगा का अवतरण। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो गंगा के वेग को संभाल सकते थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वह अपनी जटाओं में गंगा को अवरोधित करेंगे। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में उसे समाहित कर लिया। विजुअल्स: लॉर्ड शिवा मेडिटेटिंग विथ हिज मैटेड हेयर फ्लोइंग, द गंगा डिसेंडिंग फ्रॉम द हेवेंस डॉट। शिव की जटाओं से गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। भागीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक पहुंचाया और उनके पवित्र जल से सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। इसी कारण गंगा को मुक्तिदायिनी कहा जाता है। गंगा के पृथ्वी पर आने का आध्यात्मिक महत्व। गंगा का यह अवतरण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। गंगा का अवतरण हमारे जीवन में आध्यात्मिक चेतना का अवतरण है। जब हम अपने जीवन में अहंकार, क्रोध और बुराइयों को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वह हमें शुद्ध कर देते हैं। गंगा का शीतल जल जीवन की शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह जल हमारे भीतर की अशुद्धियों को धोकर हमें पवित्र करता है। भागीरथ की तपस्या हमें सिखाती है कि तप और संकल्प की शक्ति से कुछ भी संभव है। गंगा के अन्य रहस्यमयी पहलू। गंगा केवल शारीरिक पवित्रता का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की भी शुद्धि करती है। यह माना जाता है कि गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता। इसके पीछे कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि गंगा का जल जीवन देने वाली ऊर्जा से भरपूर है। यह जल हमारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है और हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसका गहरा अर्थ यह है कि गंगा में स्नान हमारे अहंकार और मानसिक विकारों को समाप्त करने का प्रतीक है।
आध्यात्मिक सीख और संदेश। गंगा अवतरण की यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग भी है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा और साधना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे पास संकल्प और धैर्य हो तो हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। माँ गंगा आज भी हमारे जीवन में वही पवित्रता और शांति लाती है जो उन्होंने तब लाई थी। उनका जल हमें यह याद दिलाता है कि शुद्धता और पवित्रता हमारे भीतर से ही शुरू होती है। दोस्तों, यह थी माँ गंगा के अवतरण की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपको आध्यात्मिक रूप से प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी माँ गंगा की इस पवित्र कथा को जान सकें। और अगर आप हमारी आने वाली और भी अद्भुत कहानियों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।